सबसे पहले बात नदी मोड़ो प्रोजेक्ट की, जहां पर मध्य प्रदेश में देश का पहला नदी मोड़ो प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। 100 फीट नीचे 12 किलोमीटर अंदर नदी को डाइवर्ट किया जाएगा। इंदौर रोड के जमालपुर से कान्ह नदी का डाइवर्जन शुरू होगा। प्रोजेक्ट पर 919 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें, सिंहस्थ कुंभ से 1 साल पहले इसको पूरा कर लिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद आपको बता दें कि शिप्रा नदी जो कि मैली होने से बच जाएगी, जिसको बचाने के प्रयास अब शुरू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में देश का पहला नदी मोड़ो प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। कान्ह नदी जो जमीन से 100 फीट नीचे 12 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए इसको डाइवर्ट किया जाएगा ताकि शिप्रा नदी मैली न हो सके। शिप्रा की सफाई का स्थायी समाधान किया जा रहा है। खर्च भी किया जाएगा, 919 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। सिंहस्थ मेले से 1 साल पहले इस प्रोजेक्ट को सरकार पूरा करने की योजना बना रही है। सिंहस्थ से पहले उज्जैन की मोक्षदायिनी शिप्रा नदी को पूरी तरीके से साफ करने के प्रोजेक्ट पर अब तेजी से काम शुरू हो गया है। चलिए, ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में देश का पहला नदी मोड़ो प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत होने जा रही है और जिस पर की 919 करोड़ रुपए भी सरकार खर्च करने की, शिप्रा को सफाई करने के लिए तैयारी कर चुकी है। सर, क्या अपडेट है? क्या साल भर में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा? मतलब सिंहस्थ के पहले ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, उज्जैन में जो सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन 2028 में होना है और वहां पर अगर बात की जाए तो छिप्रा नदी, जो कि कहते हैं कि छिप्रा नदी उज्जैन के बिल्कुल कह सकते हैं कि किनारे बसी हुई है। उज्जैन बसा हुआ है छिप्रा नदी के। तो ये जो छिप्रा नदी है, क्योंकि एक ऐसी एक लौती एकमात्र नदी है जिस पर ही पूरे कुंभ का कह सकते हैं जो श्रद्धालु स्नान करेंगे, पूरा का पूरा इस नदी पर ही इसका पूरा भार पड़ेगा। और इस नदी को जो साफ सुथरा या मैला होने से बचाने के लिए एक सबसे बड़ी चिंता है और इस चिंता को दूर करने के लिए अब जो एक पूरे देश का पहला नदी मोड़ो प्रोजेक्ट, क्योंकि नदी जोड़ो प्रोजेक्ट भी मध्य प्रदेश में ही पूरा हुआ है, अब नदी मोड़ो प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया है और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। अगर बात करें तो ये बीते 6 महीने में इसका 15% काम भी पूरा हो चुका है। और ये जो नदी मोड़ो प्रोजेक्ट है, ये जमीन के 100 फीट नीचे से ही 12 किलोमीटर सुरंग के जरिए जो कान्ह नदी है इसको डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि कान्ह नदी पूरी तरीके से मैली हो चुकी है, क्योंकि इसमें जो है कई नाले, यहाँ तक कि इंदौर की जो है जितना भी सीवेज होता है इसमें नदी में बहता है और ये फिर शिप्रा में मिलती है। तो इसलिए शिप्रा को पूरी तरीके से मैली होने से बचाने के लिए और सिंहस्थ से पहले इस नदी के स्वरूप ही नहीं कह सकते हैं कि इसकी स्वच्छता को भी बनाए रखने के लिए एक सरकार की कोशिश है। और इस कोशिश में ये प्रोजेक्ट बहुत ही कह सकते हैं मील का पत्थर साबित होगा। ये पूरा प्रोजेक्ट 919 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे और 2027 तक इसे पूरा करने का दावा किया गया है, क्योंकि 2028 में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होगा और 2027 में इसे पूरा कर लिया जाएगा। और इस जो प्रोजेक्ट के पूरा होने से तो इंदौर से आने वाली जो कान्ह नदी के गंदे पानी को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये जो 30 किलोमीटर की एक कान्ह डाइवर्जन योजना बनाई गई है और इससे 18 किलोमीटर एक गहरी कट एंड कवर नहर भी बनाई जा रही है। तो ये जो नहर होगी ये पूरी तरीके से डाइवर्ट करके पूरी तरीके से इसको अलग से निकाल दिया जाएगा और जो पूरी तरीके से छिप्रा में नहीं मिलेगी। तो इस डाइवर्जन योजना पे काम तेजी से चल रहा है। इसमें हैदराबाद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है और फिलहाल में जो है 12 किलोमीटर में 4 जगहों पे 100 फीट में गहरी टनल बनाई गई है। सर, 15% काम पूरा हुआ है। कान्ह डाइवर्जन क्लोज डक जो योजना पर टेक्निकल से लेकर कई एक्सपर्ट की टीम भी काम कर रही है। तो 6 महीने में हम अगर देखें तो सर 15% काम पूरा कर चुके हैं। तो सर, इतनी तेजी से इसको काम को पूरा किया जा रहा है,
सर क्या मतलब अभी अगर सिंहस्थ में टाइम है उसके बावजूद भी इसके शिप्रा नदी को कान के गंदे पानी से जो स्थायी निजात मिलाने के लिए, स्थायी निजात से दिलाने के लिए जो सरकार ने काम शुरू कर दिया है, बड़े ही युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि सिंहस्थ कुंभ का आयोजन, क्योंकि 2028 में इसका आयोजन होना है और प्रदेश सरकार इस आयोजन को लेकर काफी गंभीर है, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए अगर कुंभ का एक बड़ा आयोजन होता है, जो होता है उसके लिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक आयोजन न सिर्फ अपने आप में उसको गौरव प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि उसमें देश विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन होता है। और उज्जैन चूंकि मध्य प्रदेश का एक ऐसा पवित्र धार्मिक शहर है जहां पर क्षिप्रा नदी के किनारे हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है, और यहीं पे महाकाल का एक पवित्र मंदिर भी है, और इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े मंदिर हैं यहाँ जो उज्जैन में स्थित है। तो इस मंदिर और इस कुंभ से पहले इस नदी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, ताकि 2028 में जो कुंभ का आयोजन होगा तो लोग इसी साफ और स्वच्छ पानी में यहाँ पे स्नान कर सकेंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। सर, सिंहस्थ से पहले उज्जैन में 13 नए पुल बनाए जाएंगे। शिप्रा नदी पर जो 8 पुलों का निर्माण होगा, अलग से एक 8 पुल बनाए जाएंगे, और उज्जैन में पूरे कुल मिलाकर 13 नए पुल बनाए जाएंगे। और सर ये भी जानकारी मिल रही है कि सर मुख्यमंत्री जापान दौरे पर थे, पर उनके लौटते ही अतिरिक्त मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक की है। सर काफी मतलब लंबी चौड़ी प्लानिंग सिंहस्थ को लेकर चल रही है। जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, पर सर वो एक छोटा फॉर्म होगा उज्जैन में सिंहस्थ का, तो सर किस तरह से श्रद्धालुओं को रुकने की, क्या सर वहां पर टेंट सिटी लगाई जाएगी, किस तरह से वहां का जो साजो सज्जा है उसके लिए भी किस तरह से टेंडर निकाले जाएंगे, नदी के साथ साथ शहर के लिए भी क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्या समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी गई है? देखिए, पूरी प्लानिंग पे काम चल रहा है, क्योंकि जो एसीएस राजौरा है उन्हें जापान से लौटते ही इसके लिए समीक्षा बैठक की है, और समीक्षा बैठक के जरिए ये फाइनल किया गया है कि कुल 13 नए पुल बनाए जाएंगे। और ये जो पुल होंगे इसमें 8 नए पुल जो छिपरा पे बनाए जाएंगे, इसमें रेलवे पे भी जो रेलवे लाइन के ऊपर भी कुछ पुल है उनको भी निर्मित किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो पुल है, इन पुलों से जो आवागमन होगा वो सुलभ होगा, और उज्जैन को कह सकते हैं कि एक बड़े जाम से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि कुल जो सिंहस्थ कुंभ में करीब 15 करोड़ लोग आने का अनुमान है। और देखा जाए प्रयागराज के मुकाबले उज्जैन में जिस तरह की कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मेला क्षेत्र नहीं है, और इस वजह से यहाँ पर जो लोगों के ठहराव की एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि प्रयागराज में एक अलग से ही शहर बसा दिया गया है और उतनी वहाँ पे जगह मौजूद है, और उसके बावजूद भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए, क्योंकि अभी सरकार के पास समय है और 3 सालों के समय में काफी योजनाओं पे काम होना है, कई अस्थायी चीजों पे काम होना है, क्योंकि पिछले दिनों एक प्रोजेक्ट ये भी पास किया गया था कि जो वहां पे रोपवे का निर्माण होगा, जो उज्जैन रेलवे स्टेशन से लेकर महालोक मंदिर तक बनेगा, तो इस पे भी तेजी से काम हो रहा है। तो इसमें एक नहीं कई ऐसे अस्थायी निर्माण भी हो रहे हैं जो कुंभ के बाद भी वहां के लोगों के लिए, वहां के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये काम करते रहेंगे, और इससे न सिर्फ भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा, लोगों के आवागमन में आसानी हो गई, बल्कि कुंभ को सफलतापूर्वक पूरा करने में भी पूरी मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। हमें बता दें आपको, अपने दर्शकों को, कि सिंहस्थ से पहले उज्जैन की मोक्षदायिनी शिप्रा नदी को पूरी तरह से साफ करने के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू हो गया है। शिप्रा को कान का गंदा पानी प्रदूषित न कर सके, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार क्लोज डक्ट योजना पर 919 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 30 किलोमीटर लंबी कान डायवर्जन योजना का काम युद्ध स्तर पर चालू है। इसमें 18 किलोमीटर लंबी गहरी कट एंड कवर नहर बनाई जा रही है, जबकि 12 किलोमीटर लंबी एक टनल भी होगी। कुछ जगह पर यह 26 मीटर तक गहरी है। प्रोजेक्ट पर 6 माह में 15% काम पूरा हो चुका है। इस वक्त की खास और अहम जानकारी मध्य प्रदेश में देश का पहला नदी मोड़ो प्रोजेक्ट को लेकर।